अब ये राहुल गांधी बना रहे हैं आपका घर, हाँ, खुशी है? खुशी तो है ही है। राहुल गांधी हम लोग साथे बैठे, तो वातावरण हम नहीं किया, राहुल गांधी अपना मन में सोच करके इन मकानों को बना दिया। अपना मन ही मन जैसे भगवान के रूप होता है वैसा ही करके गए। और आए अचानक आए, ईटा बालू गिराने लगे तो हम लोग को पता चला कि वो राहुल गांधी जी घर बनवा रहे हैं। डायरेक्टली मतलब किसी घर में लेबर मिस्त्री आ जाना, ईटा बालू गिरने लगा, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब पता चला कि नहीं से उनके द्वारा, राहुल जी द्वारा इनको भेजा गया है और सारे लोग लेबर मिस्त्री लोग आए हैं, तो हमको भी पता चला। सब नेता कह के चल जाते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा नहीं था, आप कह रहे मन में रखे थे वो बनवा दिए। हाँ, मन में रखे थे, गुप्त रखे, हाँ, बनवा दिया। इतना बड़ा बड़ा नेता आए, आज तक मेरा कोई घर की स्थिति कोई नहीं समझे। वो बिना बोले बिना वचन देले नहीं घर का स्थिति समझ गए। आज सरकार के मन था तो सरकार के मने नहीं था कि उसका मकान बना दीजिए, मन होता तो बना देते। बीते दिनों राहुल गांधी जब बिहार के दौरे पर आए थे तो उन्होंने दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात की थी। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी और चर्चा का विषय भी बनी थी, क्योंकि राहुल जी इसी घर में आए थे और दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात की थी। वो तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो तमाम लोगों ने ये चर्चा की कि दशरथ मांझी, जिनको पूरी दुनिया, पूरा देश जानता है, क्योंकि उन्होंने 22 साल तक अकेले छीनी और हथौड़ी के दम पर पहाड़ को काटकर रोड बनाया था। उन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया कि पहाड़ को काटकर उन्होंने सड़क बनाई थी। इसकी वजह से उनको देश दुनिया जानती है। लेकिन उनका परिवार कितनी मुश्किलों में रह रहा था, इसको जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। बीते दिनों राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, उन्होंने इनके परिवार से मुलाकात की थी और इनका परिवार जिस तरह से ये देखिए गुजर बसर कर रहा था छप्पर के मकान में, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि इनका एक पक्का मकान जो है वो बनाया जाए। और अब दशरथ मांझी के परिवार का पक्का मकान, ये आप देख सकते हैं, बनकर तैयार हो गया है। एक तरफ आप ये पुराने मकान की तस्वीरें देख सकते हैं, जो ये देखिए ऊपर पल्ली लगाया गया है इसको। जाहिर सी बात है, जब बारिश होती होगी तो बूंदाबांदी जो है होती होगी तो यहाँ पर अंदर पानी जाता होगा। और ये पुराना मकान है और जब राहुल गांधी यहाँ पर आए उसके बाद देखिए ये इनको जो है एक नया और पक्का मकान जो है वो बनाने का काम जो किया जा रहा है। दशरथ मांझी के नाम पर कई फिल्में बनी, कई टीवी शोज़ बने, कई लोगों ने दशरथ मांझी के परिवार को और उनकी कहानी को दिखाकर करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन इनकी मदद करने का काम किसी ने नहीं किया। 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 20 सालों से यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, लेकिन किसी ने इनकी मदद नहीं की। लेकिन बीते दिनों राहुल गांधी जब मिलने आए, इनसे बातचीत की, उसके बाद ये फैसला लिया कि ये पक्का मकान इनको बनाकर दिया जाएगा। कैसे हैं आप? ठीक है। पहले तो ये बताइए, जब राहुल जी आपसे बीते दिनों मिलने आए थे तो क्या बातचीत आपकी हुई थी? यहाँ से बाल बच्चा को पूछा है कि कौन स्कूल में पढ़ता है, कैसा पढ़ता है, तो बाल बच्चा मैंने बताया। तो बच्चन के हाथ पकड़ के सब जो कोठरी है ना, सब में हेल के देख लिया है। देखने के बाद में हम लोग के हाथ पकड़ के और गाड़ी पर बिठा लिया, राजगीर ले चल गया। राजगीर ले चल गया तो वहाँ खाना उना बनल था, तो खाना उना खाया, हम भी खाया और स्टेज पर गया तो कुछ भाषण उसन किया है राहुल गांधी। हम लोग साथे बैठल थे तो थोड़ा देर के लिए भाषण उसन कर दिया, चल गया। चलने के बाद में कह दिया कि इसका जहाँ से लाए घर पर वहाँ ले जाकर पहुँचा दीजिए। तो गाड़ी से हमको घर पहुँचा दिया। अब आपका ये जो मकान राहुल गांधी बनवा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 2007 में मृत्यु हुआ हमारे पिताजी के जी। वो आशा हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार बनाएगा, कि जीतन मांझी बनाएगा हमारे मकान। तो हम पटना में जाकर नीतीश से भेंट किया। हम हैं 3 लोग 4 लोग। तो हम कहा नीतीश कुमार के कि देखिए हमारे पिताजी के इतना हाईलाइट कर दिया तो हम बात को मंजूर किया। बाकी आप लोग सोचा नहीं कि उसका परिजन लोग किस गरीबी से गुजर रहा है, ये तो नहीं सोचा। हमरा रहने के कम से कम 4 गो कमरे बना दीजिए। तो नीतीश कुमार बोला
इंदिरा आवास नहीं मिला है। हम कहा मिला है इंदिरा आवास, 5 आदमी के मिला है 20-20 हजार। कई इंदिरा आवास बनाएंगे, 20 हजार ने बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो उस पर नीतीश कुमार कुछ नहीं बोला। और आपका घर नहीं बनवाई सरकार? आज तक नहीं बनवाया। अब ये राहुल गांधी बना रहे हैं आपका घर, हाँ, खुशी है? खुशी तो है, ये है। क्या क्या बन रहा है अंदर? ये 4 गो रूम है, हाँ, किचन है, हाँ। बाथरूम है, हाँ, यही सब है। खुश हैं आप? हाँ, खुशी है। ये बताइए, जब आपको कभी उम्मीद थी कि ऐसे आपका कोई पक्का मकान बना देगा? सरकार ने तो बनाया नहीं आपका मकान। अब आपको उम्मीद थी कभी कि ऐसा हो सकता है? सरकार के मन था तो सरकार के मने नहीं था कि उसका मकान बना दीजिए। मन होता तो बना देती। बना देते। तो देखिए, आंगने में बैठकर जीतन मांझी खाट कुर्सी पर बैठल थे, हम भी बैठल थे। हम कहा कि देखिए, नीतीश कुमार तो हमारे पिताजी के हाईलाइट कर दिया, बाकी आप लोग हमको 4 गो रूम बना दीजिए कि तुमको नाम होगा। किस लिए? कि स्टेज पर बैठेगा तो कहेगा कि हाँ, दशरथ मांझी के हाईलाइट तो नीतीश सरकार ने कर दिया है, बाकी उसको रहने की व्यवस्था नहीं किया, तो हम 4 गो रूम बना दिया। तो ये बात को समझा नहीं कि बोला अरे मट्टी के मकान फूस के छौनी है तो क्या हर्जा है, ऐसे इसी में रहिए। और आप लोग ऐसे ही रह रहे हैं? ऐसी आज तक रह रहे हैं। कितना मुश्किल था ऐसे टूटे मकान में इतना बड़ा परिवार लेकर रहना? तो क्या करें, अगर हम लोग के इतना पैसा है कि पक्का के मकान बना देंगे। कोई सरकार ने ये भी नहीं सोचा कि इतना बड़ा नाम आपके पिताजी का था, देश दुनिया में उनका नाम हुआ, कि आप लोगों को कोई सरकारी नौकरी मिल जाए परिवार में? इसकी भी कोई मदद नहीं मिली? सरकार के देखिए, हमारे पिताजी के नाम पर अस्पताल है, थाना है, किसान भवन है, स्मृति भवन है, उसमें हमारे परिवार के लगाया है? नहीं ना, नहीं सोचा। सिर्फ नाम का इस्तेमाल किया। हाँ, नाम तो बहुत किया। अब नामे पर सब कोई वोट ले रहा है, लेकिन काम कोई नहीं किया। कोई ने किया काम। जीतन मांझी कहता है कि हम लोग उसका परिजन है, लेकिन मदद नहीं करनी। मदद 4 को कमरे नहीं बनाया तो अच्छा, ये मदद बताइए, आपके पिताजी के नाम पे फिल्म बन गई, फिल्म ने खूब करोड़ों रुपए कमाए, टीवी पे तमाम कार्यक्रम बने, उन्होंने भी खूब पैसे कमाए। आपने इससे पहले राहुल गांधी के अलावा किसी ने आपकी कोई आर्थिक मदद की? वो फिल्म बनाया ना, हाँ, तो 50,000 घाटी तर हमको दिया है। हाँ। कहा कि 2% हम देंगे, और फिल्म बनाकर चला गया, फिर लौट के हमारे से भेंट नहीं किया है। और तमाम बड़े बड़े लोग मैंने सुना कि आपके घर पे आए, लेकिन मदद किसी ने नहीं की? ना, बहुत दूर दरार से बहुत लोग आते रहते हैं। हाँ। किसी कोई मदद नहीं किया। नहीं देखा तो कि दशरथ मांझी के आज तक झोपड़िए है। लेकिन जब राहुल गांधी आपके साथ आए, बैठे, आपका दुख दर्द समझा, तब उन्होंने ये मकान सोचा कि आपके लिए बनाया जाए। तो राहुल गांधी हम लोग साथे बैठे जी। तो वातावरण हम नहीं किया, राहुल गांधी अपना मन में सोच करके ये मकानों को बना दिया। हाँ, कि जरूरत है आपको, कि जरूरत है, झोपड़ी में रह रहेगा ऐसा व्यक्ति। हाँ, तो उनकी इस सोच को सही मानते हैं आप? हाँ, मानते नहीं तो दिल्ली में भेंट किया, पटना में 2 बार भेंट किया, हाँ, राजगीर साथ ले गया। हाँ, तो उसका नहीं मानेंगे। हाँ। अच्छा, इतने नेता आए, किसी ने मदद नहीं की, सिर्फ राहुल गांधी कैसे हैं जिन्होंने मदद की आपकी? सब नेता कह के चल जाते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा नहीं था, आप कह रहे मन में रखे थे, वो बनवा दिए। हाँ, मन में रखे थे, गुप्त रखे। हाँ, और बनवा दिया। ठीक है, अब मैं देखिए मकान की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ और परिवार के कुछ और सदस्यों से बातचीत करता हूँ। ये इनकी जो है बेटी हैं। राहुल जी जब आए थे आपके घर पे तो आपसे भी मुलाकात हुई थी? जी बिल्कुल। कैसा लगा था उनसे मिलके? बहुत अच्छा लगे थे। हाँ। लोगों से बहुत, मेरा परिवार से, पूरा परिवार से बातचीत किए हैं। हाँ। और पूरा मेरा घर का विजिट किए हैं, कैसा रूप से रह रहे हैं आप लोग। बेचारा मन ही मन अपना विचारे हैं और चले गए। ऐसा ऐसा नेता तो हम लोग कहते थे जो नए काम करते थे, वो ऐसा होते थे, लेकिन बेचारा अपना उनका न कहें न वो बोलें कि हाँ कैसा रूप से रह रहे हैं। अपना मन ही मन जैसे भगवान के रूप होता है वैसा ही करके गए। और वो आए, अचानक आए, ऐटा बालू गिराने लगे। सब बेचारा सासाराम का मिस्त्री है, मुंशी है, सब आए तो हम लोग
कहें कि क्या करने आए हैं, तो बोलो कि हम लोग काम करने आए हैं यहाँ पे। तो कहें कि किस तरह से काम, किनका रूप से काम होगा। तो बोले कि आप लोग को पता नहीं है। बोले हम लोग पता नहीं है। हाँ। तो बोले कि जो कोई ऐसा ठेकेदार में भेजा है कि जाओ वहाँ दशरथ मांझी के यहाँ काम कर लाओ। तो हम लोग को पता चला कि वो राहुल गांधी जी घर बनवा रहे हैं मेरा। तो ऐसा सब कुछ हुआ। जी। हाँ। अगर आप कुछ कहना चाहें राहुल गांधी को, या जो आपका ये मकान बन रहा है इसको लेके जो आपकी खुशी है, अगर आप कुछ जाहिर करना चाहें। जी बिल्कुल खुशी है कि इतना बड़ा बड़ा नेता आए। आज तक मेरा कोई घर की स्थिति कोई नहीं समझे। वो बिना बोले, बिना वचन देले नहीं घर का स्थिति समझ गए। आज आँख के लोगों के दिखावट में बना भी दिए। पक्का के मकान बन रहा है, वो अच्छा से बनवा रहे हैं, अच्छा से बनावेंगे और खुशी की बात है। इससे पहले ये आपका ये जो पुराना वाला घर है, कितना मुश्किल होता था इसमें रहना? बहुत मुश्किल रहते थे। अभी भी देख लीजिए कि पानी कैसे कैसे हम लोग रहते हैं। बरसात होता है तो देखो प्लास्टिक झाँक दिए हैं। जब ज़्यादा वर्षा होने लगता है तो बहुत पानी चुनने लगता है। वो दिख ही रहा है, पल्ली लगा रखी है आपने। बारिश का मौसम है, पानी अंदर जाता होगा। जी हम लोग बहुत संकट से जीते हैं। जैसे अंधड़ क्या बोलते हैं, बारिश होने लगता है तो हवा चलने लगता है तेज, तो इसमें गिरने के बहुत डर हो जाते थे। जी। अच्छा ये बताइए, इतने लोग आए देख के चले गए, और आपके पिताजी का, दादाजी का जो है इतना नाम था, देश दुनिया उनको जानती है, उनके ऊपर फिल्म बनी, तमाम नेता भी आए, जैसे अभी बता रहे थे दादाजी की मुख्यमंत्री जी ने उनको कुर्सी पे बैठाया था, नाम का इस्तेमाल किया लेकिन काम नहीं किया। जी बिल्कुल। जो जीतन राम मांझी जी हैं, आज पूर्व मंत्री हैं, वो पहले मंत्री बन गए थे 1 साल के लिए। तो वो आए थे तो वहाँ पे बैठे थे जहाँ खाना बन रहा है, वहाँ पे बैठे हुए थे। तो बोला मेरा पिताजी, हम लोग भी साथ में सब बैठे हुए थे, तो बोला मेरा पिताजी कि जे तू कितना अच्छा महल में रह रहे हैं, सखमलमल लगल है आपका रूम ने, हम देखे हैं। जे मेरा भी 2 रूम बनवा दीजिए कम से कम। तो बोला क्या होगा, ये देखने वाला पर्यटक थे हैं, जो रहने दीजिए। ऐसा सवाल तो मुख्यमंत्री होके बोले, मंत्री थे वो। जी। तो अब आप खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं। कहा है कि हम लोग जैसे संकट से जी रहे हैं, अच्छा सुकून तो जिंदगी है ना। जी। अब ये देखिए, ये इनके जो है वो दामाद हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं ये भी। सबसे पहले तो ये बताइए, राहुल जी से मुलाकात करके आपको कैसा लगा था? बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं सौभाग्यवान हूँ कि मैं वो तो उतना बड़ा लीडर से मेरे साथ मुलाकात हुई और बहुत खुशी की बात हुआ। क्या बातचीत हुई थी? बात हुई, साथ में बैठे हुए थे, उनका डब्बा भी पिलाए, साथ में बैठे और थोड़ा बहुत हाल चाल पूछे थे, कैसे आप लोग ज़िंदगी कैसे कट रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या रोजगार कैसे चला था, हम लोग बताएं कि हम लोग बस यही तो है, सामने जब ज़मीन देख रहे बस वही है, अब कमाना खाना बस कुछ तो है नहीं हम लोग के पास। तब फिर मुस्कुराए, फिर वो उठ गए। उठ के बाद सारे बच्चे लोग से मिले और पूरा घर का मुआयना भी किए और फिर यहाँ से निकल गए। लेकिन उसके बाद फिर आप लोगों को पता चला कि आपका पक्का मकान बन रहा है? जी हाँ, उसके बाद पता चला कि सब लेबर मिस्त्री आने लगा था। हम सब भाई डायरेक्ट मतलब किसी घर में लेबर मिस्त्री आ जाना, ईटा बालू गिरने लगा, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब पता चला कि नहीं, से उनके द्वारा, राहुल जी द्वारा इनको भेजा गया है और सारे लोग लेबर मिस्त्री लोग आए हैं, तो हमको भी पता चला। अभी क्या क्या बन रहा है इस घर में? अभी इसमें 4 गो बेडरूम है, एक बाथरूम है, किचन है, एक हॉल है। पर्याप्त है आपके परिवार के लिए? जी हाँ, अभी तो पर्याप्त, बिल्कुल पर्याप्त है। खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं, आगे भी खुश रहेंगे। जी बिल्कुल। तो ये देखिए, राहुल गांधी जी बीते महीने जब बिहार के दौरे पर आए, तब उन्होंने जो है मुलाकात की दशरथ मांझी जी के परिवार से, और देखिए किस तरह, कितनी मुश्किल परिस्थितियों में ये परिवार इस पुराने घर में रहता था। और यही वो घर है जहाँ पर जब राहुल जी आए थे तो उन्होंने यहाँ पर तस्वीर खिंचाई थी, इनके परिवार के साथ खाना पीना भी खाया था और मुलाकात की थी। काफ़ी समय तक इनके परिवार के साथ बैठे और इनका दुख दर्द समझा था। उसके बाद इनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने इनसे कोई ऐसा वादा नहीं किया था कि घर बनाएंगे, लेकिन इनकी स्थिति और परिस्थिति को समझा और उसके बाद उनको ये लगा कि परिवार को घर जो है वो पक्का मकान मिलना चाहिए। इतना बड़ा नाम है, इतना संघर्ष उन्होंने किया था, उसके बाद देखिए ये जो है एक पक्का मकान जो है यहाँ पर ये बनाया गया है। इनके मुताबिक 4 कमरे बन रहे हैं और किचन है, बाथरूम है, और ये पूरा एक पक्का मकान जो है आने वाले कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। तेज़ी से काम चल रहा है। तो अब आप ये समझिए कि राहुल गांधी को ऐसे ही जननायक नहीं कहा जाता है। वो लगातार चाहे युवाओं से मिल रहे हों, चाहे मजदूरों से मिलते हों और चाहे अलग अलग वर्ग के लोगों से मिलते हों,
और अब जब ये बीते दिनों जो है उन्होंने दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात की तो उस परिवार की समस्या को उन्होंने समझा था और उसके बाद उनकी मदद करने का काम किया और वो भी ऐसी मदद की कि कोई शोर शराबा नहीं, कोई ऐसा PR नहीं किया। और बीते दिनों एक जो है इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें इन परिवार ने बताया कि किस तरह से राहुल गांधी उनका घर बना रहे हैं, उसके बाद सबको इस बात की जानकारी हुई। तो यानी कोई PR भी नहीं किया गया था। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि राहुल गांधी किस तरह का व्यक्तित्व हैं और वो किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, परिवार ने अभी आपको कैमरे पे बताया ही कि दशरथ मांझी के नाम पर अस्पताल बना है, थाना बना है, पर्यटन क्षेत्र बना है और यहाँ पर दशरथ मांझी के नाम पर सालाना महोत्सव भी इस गांव में कराया जाता है और उसकी लागत जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ी करीब 19 से 20 लाख रुपए लगाकर दशरथ मांझी के नाम पर हर साल महोत्सव कराया जाता है। लेकिन सरकार 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए का महोत्सव तो करा रही है दशरथ मांझी के नाम पर, लेकिन दशरथ मांझी के परिवार को एक 4 कमरे का मकान बनाकर सरकार नहीं दे पाई। कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी नाकामी को दर्शाता है। नीतीश कुमार 20 सालों से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कई बड़े बड़े मंत्री बिहार से रहे हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री जो बहुत गरीबों की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ, वो देश के 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, 3 बार हो गया उनको प्रधानमंत्री बने हुए। उन्होंने इस परिवार का ख्याल नहीं रखा, लेकिन राहुल गांधी ने इनकी मदद की और परिवार जो है अब नया मकान, पक्का मकान बनने से बहुत खुश है।